हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जैन दर्शन के बारे में। जो जैन दर्शन टॉपिक है ये भी क्लास 10th की नई एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 से ही लिया गया है। तो इस वीडियो में भी हम जैन दर्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसमें मेनली जैसे कि 10th एग्ज़ाम सीबीएसई, एचबीएसई और अदर बोर्ड्स जहाँ भी एनसीईआरटी लगी हुई हैं, और इसी तरह से अदर एग्ज़ाम जैसे कि स्टेट और सीटेट के लिए भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इसमें पहला एक क्वेश्चन है जैसे कि जैन दर्शन को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली हम क्या पढ़ते हैं, जैन साहित्य, जैन धर्म। तो इस दर्शन का दूसरा नाम क्या है, शर्मनों का दर्शन। जैन दर्शन के पहले और अंतिम तीर्थकर कौन माने गए हैं। तो ये पहले तीर्थकर हैं ऋषभ देव जी और अंतिम तीर्थकर हैं महावीर स्वामी। जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की वो हैं ऋषभ देव, और लास्ट में जहाँ तक जैन धर्म का वो पूर्ण फैला हुआ महावीर स्वामी के काल तक। नेक्स्ट है वेदों में किस तीर्थकर का वर्णन किया गया है। तो ये किया गया है जो वेद है हमारे उनमें ऋषभ देव जी का, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। किस तीर्थकर ने ऋषभ देव की विचारधारा को दोहराया। तो ये है महावीर स्वामी। तो इसी की विचारधारा को ऋषभ देव ने दोहराया है। महावीर स्वामी का जन्म कब व कहाँ हुआ। तो ये 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली गणतंत्र बिहार के कौन ग्राम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे महावीर स्वामी की माता कौन थी और वो किस कुल के थे, यानी कि माता पिता कौन कौन थे और किस कुल से थे वे। जैसे कि पिता तो हैं सिद्धार्थजी गायत्री कुल से, और माता है त्रिशला लिच्छवी जो राज्य है लिच्छवी वंश से थी, और चेटक की बहन थी। ठीक है, तो ये लिच्छवी कुल से संबंधित थी। महावीर स्वामी को किन किन नामों से पुकारा जाता है। जैसे कि बच्चों के बचपन में अलग अलग नाम होते हैं, तो इसी तरह से महावीर स्वामी जी के भी उनके अच्छे कार्यों के कारण ही अलग अलग नाम रखे गए। जैसे कि कुछ लोग बचपन में इनका बचपन का नाम तो वर्धमान था, अहरत इनका नाम रखा गया, और निर्ग्रंथ रखा गया, जिन किस कारण सच्चा ज्ञान। ठीक है, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर जिनका मीनिंग भी हम आगे इसमें जानेंगे, और विजेता थे ये, तो इस कारण इनका नाम जिन रखा गया। वर्तमान को महावीर स्वामी क्यों कहा गया है। बचपन में बहुत ही वीर स्वभाव के कारण इनका नाम महावीर स्वामी रखा गया। मेन जो यहाँ पे बात है वो ये है कि इन्होंने बचपन में पागल हाथी को अपने वश में कर लिया था। तो पागल हाथी को वश में करने के कारण ही इनको महावीर या वीर कहा गया है, क्योंकि इस साथी से इन्होंने अपने साथियों की जान बचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन किन्हें कहा जाता है और जिन का क्या अर्थ है। जैन जो जिन के अनुयायी हो, तो जिन शब्द जो है जी धातु से बना है। कौन सी धातु से, जी से, जिसका अर्थ क्या है, जीतना। तो ये जिन वो कहलाते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो, विजय प्राप्त कर ली हो। तो इस कारण महावीर स्वामी का नाम जिन भी रखा गया है। नेक्स्ट है जैन दर्शन की त्रिरत्न कौन कौन से हैं। 3 रत्न, 3 बातें उन्होंने संसार को दी हैं। सम्यक दर्शन, यानी कि आपका जो दर्शन है वो सम्यक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ज्ञान सच्चा होना चाहिए, और सम्यक आचरण, और आपका आचरण, आप जो समाज में आचरण करते हो, व्यवहार करते हो, वो भी शुद्ध होना चाहिए। नेक्स्ट है जैन दर्शन के 5 महाव्रत। ऐसे ही 5 महाव्रत हैं जैसे कि अहिंसा, अमृषा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा का अर्थ है मतलब किसी भी जीव को नहीं हिंसाना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। अमृषा कि हम किसी भी परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए। अस्तेय चोरी नहीं करनी चाहिए। अपरिग्रह जरूरत से अधिक वस्तुओं का संग्रह ना करें, यानी कि जितनी आवश्यकता हो इतनी वस्तुओं को इकट्ठा करें। ब्रह्मचर्य, हमेशा हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है अमृषा का क्या अर्थ है।
तो ये अमृषा जैसे मैंने पहले बता दिया है, लेकिन फिर जान लेते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर हाल में ही सत्य बोलना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो उसे हमेशा सत्य ही बोलना चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना। तो ये क्या कहलाता है? अपरिग्रह। जितनी जरूरत हो उतनी वस्तुओं का संग्रह करना चाहिए। स्वामी जी ऐसा चाहते थे। स्वामी जी ने ज्ञान की खोज से में जो राजसी वैभव है वो किस आयु में छोड़ दिया था? तो उन्होंने ये जो वैभव है 30 वर्ष की अवस्था में ही छोड़ दिया था। ठीक है। स्वामी जी को निर्वाण की प्राप्ति कब व कहाँ हुई? तो ये प्राप्ति हुई है 527 ईस्वी पूर्व में बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर। कहाँ पे उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है? निर्वाण प्राप्ति का मतलब होता है शरीर को त्याग्या है। तो ये त्याग्या है बिहार के पावापुरी में। जैन दर्शन को किन दो भागों में बांटा गया? तो ये बांटा गया है दिगंबर व श्वेतांबर में। दिगंबर साधु किसे अपना वस्त्र मानते थे? जो दिगंबर साधु हैं वो 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, यानी कि ये बिना वस्त्रों के रहते थे। ठीक है, ये वस्त्र पहनते ही नहीं थे। तो ये क्या है? 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मान लेते थे। और श्वेतांबर जो हैं वो कैसे? वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, श्वेत कपड़े धारण करते थे, तो इसलिए इनको श्वेतांबर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या जैन धर्म जो है वो नारी का सम्मान करता था? हाँ, 100% ये नारी का बहुत ही सम्मान करता था। जैन धर्म के आधार पर अस्तेय का क्या अर्थ है? तो अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। सम्यक आचरण का क्या अर्थ है? इंद्रियों को वश में करके सुख और दुख में समभाव रखना। ये कैसा है आचरण? इंद्रियों को, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया और सुख और दुख में समभाव मतलब एक जैसे भाव, यानी कि ना सुख को दिखाना और ना ही दुख को दिखाना, तो ऐसा भाव रखना ही सम्यक आचरण कहलाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। सो इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक